नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और हमारे बिहार में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। पटना के ज्ञान भवन में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने डीडीसी के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन हरियाली की चर्चा हुई। साथ ही मंत्री ने सभी डीडीसी से इन योजनाओं को धरातल पर उतारने का निर्देश दिया। वहीं विपक्ष पर हमला बोलते हुए मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि हमारी सरकार लोगों को रोजगार और नौकरियां बांट रही है, ये उन्हें नहीं दिखाई दे रहा। पुल पुलिया ध्वस्त होने के सवाल पर कहा कि प्राकृतिक आपदा पर किसी का काबू नहीं होता। मंत्री श्रवण कुमार से बात की हमारे सहयोगी अमित सिंह ने। नीतीश कुमार ने यह तय किया है कि मिशन 2025 से पहले जो बिहार में समस्या है उनकी समीक्षा हो, विभागों की समीक्षा हो। इस पर खुद मंत्री ग्रामीण विकास हमारे साथ बात करने के लिए सर आपने समीक्षा बैठक रखी और जो कमियां थी वो भी बताया, जहां पे अच्छा काम हो रहा है उसके बारे में भी लोगों को आपने प्रोत्साहित किया। क्या लगता है कि समीक्षा बैठक से कितना फायदा आम लोगों को होने वाला है? समीक्षा से लोगों को ही लाभ होता है और सरकार की जो प्रतिबद्धता है, सरकार का जो कमिटमेंट है, उसको पूरा करने के लिए जब तक समीक्षा नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने जो तय किया वो धरातल पर उतरा कि नहीं। लेकिन हमारे जो विभाग है वो बिल्कुल धरातल पर सब काम उतर रहा है। हम लोग नीचे भी जाकर देख रहे हैं, सिर्फ पटना में समीक्षा नहीं करते हैं, अभी 2 जिला के समीक्षा करके आए हैं और समीक्षा के बाद हम गाँव में भी गए हैं, वहाँ के लोगों से भी सूचनाएं मिली। आप स्पष्ट बोलते हैं और आपने स्पष्ट तरीके से लोगों को समझाया कि जहाँ पे आपके अधिकारी पहुँच नहीं पा रहे हैं, क्या कोई विदेश चला जा रहा है या इस तरह की बातें जो है, क्या जरूरत यह है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग सही तरीके से होनी चाहिए? नहीं तो हम लोगों ने निर्देश दिया, उसका पालन हो रहा है। अब नीचे जब नहीं जाएंगे तो कैसे पता चलेगा वो कहाँ गया। विदेश भी जा रहा है मजदूर, ऐसा नहीं है कि नहीं जा रहा है। 2-3 जिले से जाते हैं, किशनगंज से जाते हैं, पूर्णिया से जाते हैं, गोपालगंज से जाते हैं, सिवान से जाते हैं, मजदूर विदेश भी जाते हैं। तो उनका भी लेखा जोखा हमको रखना पड़ेगा कि अगर गए हैं और उनके लिए आवास हम बनाना चाहते हैं, उनको पहले से अगर संसूचित करेंगे तो 1.5-2 लाख, 2.25 लाख रुपया अगर उनको मिलेगा तो विदेश नहीं जाएगा विदेश तो 1 साल के बाद जाएगा जब वो अपना घर बना ले। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि रोजगार के कोई साधन नहीं है। आप मिशन 2025 की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं पुल पुलिया ध्वस्त हो रहा है, सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई। देखिए, पुल पुलिया जहां तक ध्वस्त है, प्राकृतिक पर किसी का पकड़ है। आपदा जब आती है तो बड़े बड़े चीज धाराशायी हो जाते हैं। तो ये सब चीजें हो रही है, लेकिन हमारा इंटेंशन क्या है? हमारा इंटेंशन ये है कि हर लोगों को सुविधा मिले। कैबिनेट की बैठक है, उसमें भी कुछ बड़ा प्रस्ताव आएंगे? अब तो कैबिनेट का सब प्रस्ताव तो आता है माननीय मुख्यमंत्री जी के। का साधन उसमें तो नौकरी का तो रोज निकल रहा है, सब विभाग नौकरी के लिए अब विज्ञापन निकाल। आपके विभाग में भी? नहीं, सभी विभाग में। हमारा विभाग अछूता थोड़ी रहेगा। हमने तो सबसे ज्यादा रोजगार दिया है बिहार में। 10,60,000 स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो किसी प्रकार से साक्षर है, गरीब महिला है, घर से जो निकलती नहीं थी वो अपने पैरों पर खड़ा हो रही है। तो इससे बड़ा काम कहाँ हो रहा है ग्रामीण विकास के? विपक्ष को क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा? अब विपक्ष को नहीं दिखाई पड़ता है तो आप लोग जाके दिखाइए उनको, हम लोगों से तो नहीं सुनेंगे। तो ये मंत्री श्रवण कुमार जो ग्रामीण विकास है और इन्होंने कहा कि विपक्ष को देखना चाहिए जो काम हो रहा है, बात रोजगार की हो या फिर पुल पुलिया की, अगर जो भी काम हो रहा है उसे देखना चाहिए और सरकार ये प्रतिबद्ध है कि जो भी रोजगार की गारंटी है वो देना चाहती है। मिशन 2025 के लिए ये बैठकें चल रही है, कैबिनेट की बैठक होने वाली है, उसको लेकर भी मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि आप आगे देखते रहिए, क्योंकि जो रोजगार की गारंटी नीतीश कुमार देते हैं उसमें वो पक्के और सही साबित होंगे। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन तेजस्वी यादव और विपक्ष को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सरकार जो काम कर रही है उस पर ध्यान दे, न कि जो पुल पुलिया गिर रहा है उस पर केवल केंद्रित होकर कुंभकर्णी निंदा की बात करते रहे। कैमरा पर्सन राजेश के साथ अमित कुमार सिंह, कशिश न्यूज, पटना।